संसद का बजट सत्र आज 31 जनवरी से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत में बाबा अंबेडकर समेत अन्य संविधान निर्माताओं को नमन किया और महाकुंभ भगदड़ में हताहत लोगों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने आगे अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व स्तरीय ढांचे पर काम कर रहा है। सरकार के निरंतर प्रयास से दिल्ली में मेट्रो रूट लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में मेट्रो रूट 200 किलोमीटर से बढ़कर दोगुना से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां दर्ज करवा रहा है। महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारा युवा स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन कर रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहल से युवाओं को अहम अवसर प्रदान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार गांव में गरीबों और उनकी आवासीय भूमि का हक देने के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, वंचित और आदिवासी समुदाय को मिल रहा है। देश भर में 770 एकलव्य स्कूलों के माध्यम से आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है।